देखो मैं अभी आपसे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहा हूं। ऑल द स्टूडेंट्स सी कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ रुपीज 12,500 on comparing the cash book with the bank passbook. Okay, the following difference was noticed. Check issued but not yet presented 6,000. Check deposited in the bank but not collected 9,000. Bank paid insurance charges, insurance premium 5,000. Bank charges 300. डायरेक्टली डिपॉजिट 8,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000. नाउ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को. ओके तो आप इसको रीड करते रहो, मैं आपके यहां से क्वेश्चन को डिस्कस करता रहता हूं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बच्चे, आप देखो आपके पास सबसे पहले क्या दे रखा है इन्होंने बुक में कि देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप अपनी बुक में बैलेंस एज पर क्वेश्चन नंबर 8 बैलेंस पर एज पर कैश बुक कितने का बैलेंस है बच्चे. बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का बैलेंस है. आपके पास बैलेंस गिवन है 12,500. ठीक है, अब आपने 12,500 गिवन है. सबसे पहला अब फर्स्ट वाला क्या है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड. चेक इशूड PRESENTED. ठीक है, प्रेजेंटेड. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड मैंने क्या बताया था कि ये क्या होगा, कैश बुक के बैलेंस के साथ क्या होगा, ऐड होगा. क्योंकि अभी तक ये चेक क्या नहीं हुए, इन चेक जिनको आपने चेक इशू किए थे इन्होंने ये मनी क्या नहीं की, विड्रॉल नहीं की. इन्होंने क्या नहीं की, मनी अभी तक क्या नहीं की, विड्रॉल नहीं की. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो इन्होंने मनी विड्रॉल नहीं की. तो इट मीन्स कि ये चेक क्या कर दो, आप ऐड कर दो. ठीक है, उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. सेकंड क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. अब ये चेक क्या है, चेक डिपॉजिट तो हुए बट क्या क्या है, अभी तक क्या नहीं हुए, कलेक्ट नहीं हुए. कितने चेक हैं, इनको क्या करोगे आप, माइनस कर देना. क्यों माइनस करोगे, क्योंकि अभी तक आपके अकाउंट में क्या नहीं हुए, अकाउंट में आपके अकाउंट में बैंक में क्या हुए, आपने डिपॉजिट तो कर दिए थे बट अभी तक आपके अकाउंट में ये पैसा चढ़ा नहीं है क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हुए. तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड. उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. उसका बैंक पेड, थर्ड वाला क्या है, बैंक पेड. क्या बैंक ने क्या पे किया, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम. बैंक ने क्या किया, पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम. पे क्या आपके इंश्योरेंस. ठीक है, बैंक ने क्या पे किया, इंश्योरेंस पे किया. तो बैंक ने अगर इंश्योरेंस पे किया तो आपके अकाउंट से उतना पैसा क्या होगा, कम हो गया होगा. तो उसको भी क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे. कितने का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बैंक ने आपका, 5,000 का. ठीक है, उसके बाद बैंक ने अपने थर्ड क्या, फोर्थ, बैंक चार्जेस. बैंक चार्जेस, अब बैंक चार्जेस भी क्या होंगे, माइनस होंगे क्योंकि आपके अकाउंट से अभी वो पैसा क्या हो गया, कम हो गया उतना. लेकिन कैश बुक में अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आपके अकाउंट से क्या होगा, पैसा माइनस हो गया. तो उसको क्या करोगे, माइनस कर दो कैश बुक के बारे. उसके बाद क्या है, फिफ्थ वाला क्या है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड. ये डी है, डिपॉजिटेड बाय, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर. कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया. तो डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया आपके अकाउंट में, तो उसको आप क्या कर दो, अपने कैश बुक के बैलेंस के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो. ठीक है, ये ऐड होगा. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड. सिक्स वाला क्या है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक. बैंक ने क्या किया, आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट किया. तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया लेकिन आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो अब आप क्या कर दो, उसको अपने कैश बुक के बैलेंस के साथ क्या कर दो, ऐड कर दो. अब उसके बाद आपने बस इतना ही है. उसके बाद आपने कौन कौन से आइटम आपने ऐड करने हैं उनको याद कर लेना. ठीक है, उसके बाद लेकिन लैंग्वेज को यही लिखना, कहीं पे भी लैंग्वेज यही आएगी. उसके बाद इन सबको 12,000, 12,006, 18,000, 26, 27, 28, 28,000,
500, यहाँ पर भी 28,500, उसमें से 9,000 प्लस 5,000, 9 प्लस 5 14, 14,300 माइनस करोगे तो आपके पास कितना देगा? 14,200। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर, क्या लिखोगे? बैलेंस एज पर पास बुक, ये आपका पासबुक के हिसाब से क्या आ गया? बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला डिस्कस करता हूँ, वो भी थोड़ा स्मॉल सा है, तो आपको डिस्कस करता हूँ मैं। देखो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ऑन एग्जामिंग द बैंक पासबुक ऑफ ग्रीन लिमिटेड इट वाज नोटिस दैट shown a 31st March 2000 differ from the following: 23,600, ये बैलेंस है। 2,860 entered in the cash book as paid in the bank but not credited by the bank until the day। तो इसको भी आप कैसे करोगे? बैंक चार्जेस क्या करोगे? अ बिल ऑफ 5,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक। इसमें सिर्फ डिस्काउंटिंग चार्जेस से मतलब है। ठीक है, तो देखो मैं इसको आपको 1 बाय 1 कर रहा हूं, आप इसको रीड भी मैं रीड भी कर रहा हूं और आप इसको सुन भी लो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले क्या है बच्चे? बैलेंस एज पर, आप इसको लिख दो बैलेंस एज पर, लिखो यहां पर, लिखो पर्टिकुलर, यहां पर ऐड प्लस वाला, यहां पर लेस माइनस वाला। ठीक है, यहां पर लिखो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है? 2,860 के क्या हुए? चेक। ठीक है, सबसे पहले लिखो बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने का बैलेंस है? 23,650। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है? फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। पहला वाला क्या है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितने के चेक डिपॉजिट के? 2,860। उस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में बनाना, भले उन्होंने तो बहुत लंबा, उन्होंने तो अपनी पूरी उन्होंने पूरा डिफाइन कर रखा है, लेकिन आपने लैंग्वेज क्या बनानी है? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक ऑफ 2,860 वो एंटर्ड इन द कैश बुक पेड इनटू अ बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर लिखोगे। ठीक है, 2,800। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास बैंक चार्जेस। सेकेंड वाला क्या है? बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस भी क्या होता है? माइनस होता है। मैंने कहा था कैश बुक के बैलेंस के साथ क्या होता है? बैंक चार्जेस क्या होता है? अब ठीक है, अब डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब आपने यहां पर क्या लिखना है? अ बिल ऑफ ₹5,500 डिस्काउंटेड विद द बैंक इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग द डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो थर्ड वाला क्या है बच्चे? सिर्फ आपने यहां पर लिखना है डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड। कितने के डिस्काउंटिंग चार्जेस रिकॉर्डेड नहीं हुए? 270 के। ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या हुआ? 270 के रिकॉर्ड नहीं हुए। उसके बाद चेक टोटलिंग ₹16,720 वर इशूड बाय द कंपनी एंड डली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर व पेमेंट अंटिल आफ्टर द डेट। तो उसको लिखो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या लिखोगे उसके? उसकी लैंग्वेज क्या बनाओगे आप? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये चेक क्या नहीं हुए? आपके पेमेंट के लिए क्या प्रेजेंट नहीं हुए। कितने के चेक हो? 16,720। ठीक है, उसके बाद एक कस्टमर ने क्या है? ऑन 25 मई डेबिटर पेड 1,000 इन अ बैंक अकाउंट डायरेक्टली पेमेंट। उसके लिए क्या लिखोगे? 5th, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर्स। डेटर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। कितने रुपए? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय डेटर। ठीक है, इन बैंक अकाउंट। आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली कितने रुपए जमा कर दिए उसने? 1,000 के 1,000 रुपीज आपके डायरेक्टली क्या हो गया? आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया 1,000। ठीक है, उसके बाद क्या है लास्ट में? आपके डिसऑनर, एक बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। ठीक है, उसके बाद नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर ऑफ चेक ऑन 15 मार्च 2020
फॉर 550 रिसीट फ्रॉम राम बाबू। तो उसके लिए लिखोगे आप 6 लिखोगे, चेक ऑफ राम बाबू डिसऑनर्ड। राम बाबू का चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। आपको चेक ऑफ राम बाबू डिसऑनर्ड, कितने का चेक था उससे? इस चेक को क्या कर दोगे आप? माइनस कर दोगे। क्यों करोगे माइनस? क्योंकि ये चेक आपके अकाउंट से कम हो गया 550 रुपीज़। ठीक है, आपने इंक्रीज किया था, उसके बाद आपने इसका टोटल लिखना है। ठीक है, तो अब इसका टोटल लिख दो। इसका टोटल कितना आ जाएगा? ठीक है, 23,000 प्लस 16,000 प्लस 1,000, 23 124 6 प्लस 3 9 9 1 10। इट मीन्स ये आ जाएगा 41,370। यहाँ पर भी लिख दो 41,370। और जब आप इसमें से क्या करोगे, ये 270 और 550 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 37,620। इसको लिखोगे आप बैलेंस एज पर पासबुक। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको करना। तो इस तरीके से आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।